कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 23 और 24। 23वां अध्याय वर्णन। आंवला तुलसी ज्ञान पढ़ने सुनने से कमल कमल हो जाता कल्याण। नारद जी बोले, है राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक पति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसीवान है वह घर तीर्थ के स्वरूप है। यहाँ जमराज के दूध भी नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों को नाश करने वाला तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हुए यमराज को नहीं देखते, नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो तो भी यमराज उसकी ओर देख नहीं सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वे पुण्य गर्भ में नहीं आते, अतः जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समर्थ तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु पर्वती सभी देवता निवास करते हैं। राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक में तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उनके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। उनके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पूजन करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्रग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद को मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके एक वर्ष तथा अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवला तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में भी श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसलिए यात्रियों तुलसी जी का जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वन सहित भक्ति को पाता है। पड़वाओ निज दया से सुंदर भाव बताकर कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु बोले, हैं मुनीश्वर, अपने तुलसी की इतिहास व्रत महत्व के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे बताए कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है यह भी विस्तारपूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। समय पर्वत पर करिकर और में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्म के ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वह भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक रात बाकी थी। भगवान के पूजन के सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मांग में देखा कि एक भयंकर राक्षसनी आ रही है। उसका शरीर नंगा मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने सहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो गया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार के कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखा। आश्चर्यचकित होते हुए कहा, किस कर्म के फल से तुम्हारी इस दशा में पहुंची हो। कहा कि रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या, आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राशि का नाम कला था। कला बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कला था और बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मेरे वचन से कभी मेरे पति का भला नहीं किया। उसने कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा देती थी। मुझे कला विषय प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्गिन रहता था। अंततः उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय किया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमदूत के युद्ध आए, मुझे बांध कर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वह यमदूत ने मुझे दिखाकर चित्रकूट से पूछा, चित्रकूट देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है, जैसा इसका कर्म उसके संसार से शुभ या अशुभ प्राप्त करे।
चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। ये स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया, इसलिए चमकादुरी होकर ये तटस्थ कलह सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए यह विश्वभोजी सुकुरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भान करने वाली बिल्ली हो। इसे अपने पति की निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए, वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का भी भोग करेगी। कलह ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापनी कला हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित ना करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश कर मैं इस दक्षिण में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची तो ही भगवान शिव के और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्री जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पास नष्ट हो गए। दिसदेश, अब आप ही कोई उपाय बताइए मेरे इस शरीर से और भविष्य में बनने वाली भयंकर 3 योनियों में से किस प्रकार मुक्त हो पाऊंगी। कलह का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्म और वर्तमान को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने सोच विचार करने के बाद कहा, धर्मदत्त के कथन की कथा का वर्णन 25वें अध्याय में किया गया है। तो अभी 23वां 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।